बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा टॉपिक और इसका रूल नंबर 19 आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के तौर पर आए तो हम उसके साथ किस तरह का वर्ब यूज़ करते हैं। जाहिर है कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के तौर पर आता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, टेक्निकली एक ही हैं, प्रैक्टिकली एक ही हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आए और उसके बाद ऑफ और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आए तो फिर भी हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही ऐड करते हैं। ज़रा देखें, ईच ऑफ देम वॉज गिवन अ बुक। तो ईच ऑफ देम, हालांकि देम प्लूरल है लेकिन ईच की वजह से वॉज सिंगुलर वर्ब आएगा। ऐसे ही ईदर ऑफ दीज पेन्स इज सफिशेंट। ठीक है, पेन्स हालांकि प्लूरल है लेकिन ईदर की वजह से इज आएगा। वन ऑफ द बॉयज वॉज इल, वन के ऊपर फोकस है, वन की वजह से वॉज आएगा। ऐसे ही नीदर ऑफ द बुक्स वॉज इंटरेस्टिंग, नीदर की वजह से वॉज आएगा, हालांकि बुक्स इधर लगा हुआ है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम उसको कहते हैं कि जब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में से कोई एक लेके उसके बाद ऑफ लगाएं और ऑफ के बाद कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल लगा दें। अब जैसे देम कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है, दीज पेन्स कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ थिंग्स है, इस तरह से बॉयज़ और बुक्स के बारे में भी। तो जब इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसी तरह से आता है जब हम इसको ऑफ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, सी यू।